बताइए कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आप कहां होते हुए देख रहे हैं आज की आपकी कॉल्स। तो आज का जो मेरा पहला कॉल है वो बैंकिंग क्षेत्र से ही है। पीएसयू प्राइवेट बैंक से कोटक महिंद्रा बैंक मैंने चुना है। अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो क्लियरली ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मर रहा है। डेली चार्ट पे अगर देखेंगे तो हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन है, प्लस जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है उसके ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक का जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था करीबन 2300 के करीबन, वो एक बार रीटेस्ट हो सकता है। सो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करने की राय है। कोटक बैंक में स्टॉप लॉस लगाना है 2139 का। इसका पहला लक्ष्य रहेगा 2275 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 2350 का। और दूसरा जो स्टॉक है वो भी बैंकिंग क्षेत्र से है, पीएसयू बैंकिंग क्षेत्र से है, बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो ये स्टॉक ने भी एक अच्छा खासा रिवर्सल फॉर्म किया है आज डेली चार्ट पे। स्टॉक की जो 200 दिन की मूविंग एवरेज थी उसका सपोर्ट लिया है स्टॉक ने करीबन 236 के करीबन। और एक आज बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट पे। स्टॉक का जो स्ट्रक्चर है माइल्डली पॉजिटिव है। तो करंट भाव पे डिप में खरीदारी करिए बैंक ऑफ बड़ौदा में। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है 236 का। ऑलराइट, तो देखिए दो कॉल्स आती हुई तेजस की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा, जैसा कि हम ये हाईलाइट भी कर रहे थे कि देखिए आज कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक आपको लाल निशान में दिख रहा होगा, पर आप पीएसयू बैंकों पर आज आप फोकस ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, एसबीआई, ये सभी काउंटर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव दिखा रहे हैं। और एसबीआई के लिए ये पूरा हफ्ता इंटरेस्टिंग भी रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते जो है शायद कंपनी अपनी क्यूआईपी लॉन्च करे। 25,000 करोड़ का फंड रेज जो है वो क्यूआईपी के जरिए देख रही है, और ये कई सालों के बाद जो है आ सकता है। इसके चलते ये स्टॉक आज ये हफ्ते के लिहाज से फोकस में ज़रूर रह सकता है। और साथ ही साथ कुछ और चुनिंदा काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है, आज फाइनेंशियल्स में भी अच्छा एक्शन है। हम 12 बजे के शो में बात ही कर रहे थे किस तरीके का मूव देखने को मिल रहा है पिरामल एंटरप्राइज में, तो वहाँ पर एक अच्छा मूव है। साथ ही इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, ये भी स्टॉक्स हैं जो एफएनओ के गेनर्स में शामिल हैं। पर तेजस, निफ्टी का टॉप गेनर आज फिर से एटर्नल बनता हुआ दिखा है। हाल फिलहाल जो है स्टॉक में एक अच्छी तेजी भी है, 4% का मूव, और मई के लोस से देखे तेजस तो ऑलरेडी 20% का रिटर्न दिखा चुका है। जी हाँ, बहुत सारे फंड हाउसेस का भी इसमें इंटरेस्ट है, रिटेल पार्टिसिपेशन भी काफ़ी तगड़ा रहता है इसमें। पर तेजस, टेक्निकल फ्रंट पे क्या सलाह होगी आपकी? क्या ऐसे मूव के बाद भी आपको लगता है स्टॉक और ऊपर जा सकता है, या अगर किसी के को मुनाफा हो रहा हो तो शॉर्ट टर्म में बांध लेना चाहिए? मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है स्टॉक का। और इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था 266 हाफ के करीबन, वो भी आज के सत्र में स्टॉक ने निकाल दिया है। तो 260 के स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। मुझे लग रहा है ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऊपर में 290 तक भी जा सकता है। तो फ्रेश बाइंग की सलाह है नहीं स्टॉक में, बट किसी के पास पोजीशन है तो 260 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। टारगेट इज अराउंड 290 टू 292। ऑलराइट, 290 और 292 के लेवल्स जो हैं आते हुए दिख सकते हैं इटर्नल में। तो यहाँ पर आप अगर आपका ट्रेड तेज़ी की तरफ है तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अभी तक चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा दिख रहा है और ये राय आती हुई इटर्नल पे। पर चलिए, आज फोकस में रहेगा एचसीएल टेक भी, क्योंकि कंपनी के नतीजे आएंगे। देखिए, टीसीएस ने तो मूड खराब कर ही दिया है, पर क्या एचसीएल टेक से कुछ उम्मीदें रखें? क्या स्ट्रीट अनुमान कर रही है? कौन से नंबर्स को ध्यान में रखना है? आइए ये पूरी जानकारी लेकर हमारे सहयोगी पुलकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं उनसे जानने कि क्या है अनुमान एचसीएल टेक को लेकर। पुलकित, बताइए। टीसीएस ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं और अब बारी है एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक में अगर हम एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू अगर हम यूएसडी टर्म्स में बोले तो लगभग 1% अप रहने की उम्मीद है। वहीं अगर हम आईएनआर टर्म्स में बात करें तो 0.3% अप रहने की उम्मीद है। लेकिन एबिट में थोड़ी नरमी देखी जा सकती है, लगभग -3.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डाउन रहने की उम्मीद है। एबिट मार्जिन भी लगभग 70 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी लगभग 2% घट सकता है। जो मेन एक्सपेक्टेशंस हैं वो कंपनी से क्या हैं, तो जो डील विंस हैं वो लगभग स्टेबल रहने की उम्मीद है, लेकिन जो इसका रेवेन्यू में कन्वर्जन होता है वो थोड़ा सा स्लगिश रह सकता है। सर्विस बिजनेस एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सा ग्रो करेगा, लेकिन जो प्रोडक्ट एंड प्लेटफॉर्म बिजनेस है वहाँ पे थोड़ा सा ड्रैग हम देख सकते हैं। यूरोप और यूके ये दोनों ही जो जोग्राफीज़ हैं यहाँ पे थोड़ा सॉफ्ट रहने की उम्मीद है बिजनेस।
और BFSI और लाइफ साइंसेज से स्टेबल रहने की उम्मीद थी, लेकिन कल जो TCS की कमेंट्री आई उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ी सी BFSI में भी नरमी देखी जा सकती है। वहीं अगर हम गाइडेंस की बात करें तो FY26 के लिए जो लास्ट क्वार्टर में विप्रो के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि लगभग 2 से 5% रहेगा। तो अब ये देखना होगा कि मैनेजमेंट इसके ऊपर रिफ्रेम करता है या फिर इसी के ऊपर बना रहता है। मार्जिन लगभग 18 से 19% का गाइडेंस दिया था, तो इसके ऊपर भी नज़र रहेगी कि क्या चेंजेस आते हैं या इसी के साथ आगे गो थ्रू करेंगे। बहुत जो कॉमन चीज़ है वो और इम्पॉर्टेंट है कमेंट्री में देखने लायक, वो है डिमांड का किस तरह से असर रहता है, FY26 का गाइडेंस पे ऊपर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड के ऊपर आउटलुक और डील पाइपलाइन कैसी है, प्लस जेन AI में क्या नया कुछ चेंजेस आ रहा है और कंपनी के लिए क्या नया बिजनेस आ रहा है, हेड काउंट एंड एट्रिशन ट्रेंड और जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरह से विप्रो के बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही है। ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट की कमेंट्री में देखने वाली होंगी और इसके हिसाब से रिजल्ट पे हमारी नज़रें बनी रहेंगी। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित, ये पूरी जानकारी रखने के लिए। तो HCL टेक यहाँ पर रखेंगे नज़र, साथ ही गाइडेंस को लेकर कोई अपडेट आता है या नहीं ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। पर तेजस, एक बार क्विक चार्ट चेक, HCL टेक पे देखिए कमज़ोरी तो है ही, TCS के नंबर्स के बाद पूरा IT पैक जो है पीछे पिछड़ता हुआ दिख रहा है। पर ऐसे में HCL टेक के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं जिस पे ध्यान रखना है? देखिए, HCL टेक की बात करें तो स्टॉक ने जो 50 दिन और 20 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो फ्राइडे के 17 में ही तोड़ दी थी और उसके नीचे डिसिसिवली क्लोज भी दिया है और आज अच्छा खासा फॉलोअप भी सेलिंग आ रहा है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मेरे हिसाब से जब तक ये 1665 से लेके 1680 के ऊपर जाता नहीं है थोड़ा दबाव बना रहेगा। नीचे में जो सपोर्ट है वो करीबन है 1580 का, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो मुझे लगता है डाउनसाइड मोमेंटम एक्सेलरेट होगा और इन दैट केस स्टॉक कैन टेस्ट द लेवल ऑफ 1530 आल्सो ऑन द लोअर साइड। तो किसी के पास अगर पोजीशन है तो 1580 का स्टॉप लॉस करके होल्ड कर सकते हैं। 1580 के नीचे मुझे लग रहा है कि एक भारी गिरावट आ सकती है स्टॉक में। तो एक भारी गिरावट आ सकती है HCL टेक में, और जो लेवल्स तेजस ने हाईलाइट किए उनको ध्यान में ज़रूर रखते हैं। पर चलिए, अब वक्त हो चला है आपको आज की ऑप्शन की रणनीति बताने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट मुनाफे के ऑप्शन का। तो आज आपको मुनाफे के ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ राजेश भोसले मौजूद हैं एंजल वन से। राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, F&O स्पेस में ऑप्शन में क्या रणनीति अपनाई जाए फिलहाल? जी देखिए, आज PSU बैंकिंग स्पेस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, अपने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे स्टॉक जो है सपोर्ट ले रहा है एंड ऐसे स्लॉपी मार्केट में भी फ्राइडे के हाई के ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा ट्रेड कर रहा है। तो जो पॉजिटिव ट्रैक्शन है एक्सपेक्ट कर कंटिन्यू रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का 242.50 का कॉल बाय करना है, ये लगभग 4.85 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसे 3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ लेना है और टारगेट होंगे 8.5 के। जो इसका लॉट साइज है वो है 2925 का, तो जो मैक्सिमम रिस्क एज पर स्टॉप लॉस होगा वो होगा 5400 का एंड जो अपसाइड हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 10। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश, आज की ये ऑप्शन की रणनीति हमारे सामने रखने के लिए। तो देखिए, हम हाईलाइट कर ही रहे थे कि निफ्टी बैंक पे मत जाइए, PSU बैंकिंग पर ध्यान दीजिए। देखिए, तेजस की कॉल कैनरा बैंक पे थी, अब बैंक ऑफ बड़ौदा जो है पसंद आता हुआ राजेश को, और यहाँ पर ऑप्शन के ज़रिए भी आप ट्रेड ले सकते हैं। ऐसा आपसे इसके जुड़े टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों ही आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। पर इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को ऑप्शन और F&O स्पेस में नुकसान ही होता है, और ऑन एन एवरेज जो नुकसान है 1 लाख रुपए का होता है, और साथ ही इसके अलावा आप बहुत सारे टैक्सेस भी पे करते हैं। तो इसको ध्यान में रखकर ही आप ट्रेड लीजिएगा, साथ ही अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान भी ज़रूर रखें।